टैरिफ पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले से बहुत ज्यादा नाराज है डोनाल्ड ट्रंप। सुप्रीम कोर्ट विदेशी ताकतों से प्रभावित है, डोनाल्ड ट्रंप ने यह तक बोल दिया। सुप्रीम कोर्ट का फैसला बेहद निराशाजनक है, डोनाल्ड ट्रंप यह तक बोल रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने ट्रंप के टैरिफ का फैसला रद्द कर दिया था, एक बड़ा झटका दिया। और देखिए, टैरिफ पर सुप्रीम कोर्ट से झटके के बाद ट्रंप ने जवाब दे दिया है, लेकिन फिर भी इस फैसले से क्या राजनीति पर असर पड़ेगा, इसको भी समझते हैं। टैरिफ पर जो सुप्रीम कोर्ट का प्रहार हुआ है, उस पर ट्रंप ने क्या पलटवार किया है, क्या असर होगा। राष्ट्रपति ट्रंप की इमेज को इससे झटका लगता दिखाई दे रहा है। उनके फैसले को एक तरीके से कोर्ट ने खारिज कर दिया है। अमेरिका फर्स्ट नैरेटिव को भी इससे डेंट लग सकता है, क्योंकि पॉलिटिकली अगर देखा जाए तो ट्रंप को लेकर उनके घर में उनको घेरा जा सकता है और मिड टर्म चुनाव में ट्रंप के लिए मुश्किलें आ सकती हैं। अब आप देखिए, रिपब्लिकन खेमे की अगर बात की जाए तो इस खेमे में ट्रंप विरोधी और ज्यादा मुखर होंगे, क्योंकि खुद उनकी ही पार्टी में बहुत से लोग हैं जो कि ट्रंप का विरोध करते हैं। अब ट्रंप का जवाब क्या है? 10% अतिरिक्त ग्लोबल टैरिफ लगाया गया है। अमेरिकी हित का संदेश देने के लिए यह सब कुछ किया गया। ईरान पर हमला भी संभव है। रूस यूक्रेन युद्ध पर भी कोई बहुत बड़ा फैसला डोनाल्ड ट्रंप ले सकते हैं। योगेंद्र कपूर सर, एक बात मुझे समझाइए कि डोनाल्ड ट्रंप, पहली बात तो यह है कि जब उनकी तरफ से टैरिफ खेला जा रहा था तो जिस इमरजेंसी पावर का जिक्र किया जा रहा था, पहले उस थ्योरी को भी खारिज किया गया। अब सुप्रीम कोर्ट से झटका मिला है। अब ट्रंप बोल रहे हैं कि 10% भाई हम अतिरिक्त टैरिफ लगा सकते हैं, इसका पावर तो मेरे पास है। क्या है, एक बड़ी कंफ्यूजन की स्थिति है, होने क्या वाला है, क्या आपको लग रहा है? देखिए, सबसे पहले मैं ये कहना चाहूँगा कि यूनाइटेड स्टेट्स की सुप्रीम कोर्ट ने जो डिसीजन दिया है, उससे एक मैसेज क्लियर है कि वो चाहते हैं कि यूएस एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो एक डेमोक्रेटिक स्टाइल ऑफ फंक्शनिंग जो है उसमें बिलीव करके डिसीजंस ले। स्पेसिफिकली अगर हम मेजर इकोनॉमिक डिसीजंस की बात करें, और डिक्टेटोरियल वे में जो है अगर फंक्शनिंग करेंगे तो आपको ये खामियाजा जो है भुगतना पड़ेगा। डोनाल्ड ट्रंप के लिए मैसेज ये है कि उनको जो है एक अंडर चेक्स एंड बैलेंसेस जो हैं आगे डिसीजंस लेने पड़ेंगे, ये जानते हुए कि वो जो भी डिसीजन लेंगे, जो उनके पास पावर्स अवेलेबल हैं। देखिए, सेक्शन 122 जो उनका ट्रेड एक्ट है, उसके अंडर जो है वो डिसीजन ले सकते हैं टैरिफ्स को इम्पोज करने के रिगार्डिंग जो है, लेकिन वो भी डिसीजन जो है वो 5 मंथ्स तक ही एप्लीकेबल होगा। और अभी जो मैसेज आ रहा है वो ये है कि यूएस एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो ग्लोबल टैरिफ जो है 10% फ्लैट जो है उसको लगाने जा रही है। तो इसको मैं इंडिया के पर्सपेक्टिव में जो है मैं ये मान के चलता हूँ कि ये एक पॉजिटिव न्यूज़ है, ठीक है, अगर ये शिट करती है तो। लेकिन सुशील सर, जरा वैसे तो देखा जाए ट्रंप हर फ्रंट पर कहीं ना कहीं फेल दिखाई दे रहे हैं। वॉर रुकवाने में फेल हो रहे हैं, ईरान उनके सामने नहीं झुक रहा है, ट्रेड को लेकर, टैरिफ को लेकर क्या ये स्थिति है, डिप्लोमेटिक सिचुएशन रूस के साथ और यूक्रेन के साथ जो उन्होंने किया। लेकिन अगर इस चश्मे को पलट के देखें तो कुल मिला के ट्रंप टैरिफ बढ़वाने में कामयाब, ईरान के प्रॉक्सीज को खत्म किया, यूक्रेन युद्ध में जो पैसा झोंका जा रहा था अमेरिका की तरफ से उसको रोक दिया, और दुनिया भर से पैसा भी उन्होंने कलेक्ट किया है। तो क्या इसको एक प्रैग्मेटिक तौर पर फायदे का सौदा ना देखें? आप जो कह रहे हैं बिल्कुल सही बात है इसमें, कि ट्रंप ने जो इंटरनेशनल पॉलिटिक्स थी और या अमेरिकन पॉलिसीज थी, और एक चीज मैं बोलना भूल गया, नेटो को जो पैसा खिला रहे थे वो भी बंद कर। बिल्कुल उसी तो उसको उन्होंने बदल दिया है, क्योंकि अभी तक आपने जैसा कहा, अभी तक जो यूएसए जो है वो नेट प्रोवाइडर था फाइनेंशियली और अदरवाइज। लेकिन प्रेसिडेंट ट्रंप जब से आए हैं, उन्होंने ये कोशिश की है कि कितना सक्सेसफुल हुआ ये तो अलग बात है, लेकिन उन्होंने कोशिश ये की है कि अमेरिका के जो खर्चा उठाता था वो दूसरे देश उठाएं उस खर्चे को, चाहे वो टैरिफ हो या वार हो और या सिक्योरिटी प्रोवाइड करना हो। तो उस मामले में इसमें कोई शक नहीं है कि प्रेसिडेंट ट्रंप सक्सेसफुल रहे हैं। देखिए, अब जब 5% जीडीपी की उन्होंने फोर्स किया नेटो कंट्रीज़ को, तो वो उसकी तरफ जाने लगे। अब वो मान रहे हैं कि हमें खर्चा करना पड़ेगा, और अभी तक अमेरिका कर रहा था, तो उस हिसाब से वो बहुत सक्सेसफुल रहे हैं। लेकिन क्योंकि वो थोड़ा, उनको हाइपर बोल बहुत ज़्यादा है, वो अपने आप को बहुत जल्दी सक्सेसफुल बोल देते हैं, और जिस तरह से टैरिफ को उन्होंने इस्तेमाल किया एक पॉलिटिकल वेपन और इकोनॉमिक वेपन की तरह से, वो उनको बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। इस उनकी छवि को बहुत बड़ा, मेरे ख्याल से इसको धक्का लगा है जो इन्होंने अपनी बना रखी थी इनविंसिबिलिटी की, कि उनका ये प्रिंसिपल है कि एज ए प्रेसिडेंट मेरे पास कोई चेक एंड बैलेंस नहीं है, मैं सुप्रीम पावर पर हूँ।
उसको उनको बहुत बड़ा ये झटका लगा है, उनको रियलिटी चेक मिला है सुप्रीम कोर्ट से, तो उससे उभरने में इनको समय लगेगा। अभी बात कर रहे हैं, जैसे हम 10% की बात कर रहे हैं या भारत के बारे में हम बात कर रहे हैं, एक हमें इसमें याद रखना चाहिए कि कोई भी डील अनाउंस होने से नहीं इम्प्लीमेंट हो जाती है, वो उसका जब तक उसका लीगली उसको साइन ना कर दिया जाए, उसको अगर अप्रूवल रिक्वायर है, कांग्रेशनल अप्रूवल या इंडिया में पार्लियामेंट्री अप्रूवल रिक्वायर है, जब तक वो नहीं हो जाते और उसकी डेट एक अनाउंस होती है कि इस तारीख से ये लागू होगी, तो तब तक वो डील फाइनल नहीं है। तो जो 18% की हम जो बात कर रहे हैं या 10% की, 18% ये था ही नहीं अभी कहीं पर, ये केवल बात थी, फैक्ट शीट में हमने कहा है, हमने अनाउंस किया है, लेकिन एक्चुअल ग्राउंड में नहीं है। तो अपने इंपोर्ट पे लगा ही रहा है ना ड्यूटी, वो तो 25% लगा रहे थे, बिल्कुल, पर 18 नहीं थी, वो भी 25% लग रही थी, तो वो अब 10% पे आ गई ऑटोमेटिकली, क्योंकि वो अब तो उनकी पावर खत्म हो गई, क्योंकि उन्होंने इमरजेंसी पावर का यूज किया, वो 10% रह गई है। ठीक है।